हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो दिस इज़ पार्ट 7 और हम कर रहे हैं ब्लैक बुक्स 2020 लेटेस्ट एडिशन ये सीरीज़। और इसके अंदर हमने 5 वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, ये 6 वीडियो जिसमें हम डेली 150 के अराउंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। आप चाहे तो उसको 2x की स्पीड पर देख सकते हैं ताकि आपकी क्लासेस जल्दी जल्दी कवर हो जाए और सारी वीडियोज़ जितनी भी पीछे हमने डाल चुके हैं उनको देख ले, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो ना हम सारे ब्लैक बुक सीजीएल एग्ज़ाम होने से पहले कंप्लीट करा दें ताकि आपको लेटेस्ट वर्जन मिलता रहे इन सब वोकैबुलरी के। इसके अंदर एक्स्ट्रा 500 अराउंड वोकैब न्यू ऐड हुई है, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड अदर थिंग्स। सो या स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट वर्ड हमारा जो आज का वो हमने 450 कर ली थी, अब हम 451 से स्टार्ट करेंगे। सो या अ डिसीज़ दैट स्प्रेड ईजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉन्टैक्ट, ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जाती है कॉन्टैक्ट से, ठीक है, टच करने से या किसी और तरीके से, मतलब कब जब भी हम एक दूसरे को छूते हैं तब से, उसका हम बोलते हैं, इस बीमारी को हम बोलते हैं कॉन्टेजियस या कॉन्टेजियस डिसीज़। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, किसी चीज़ को इम्प्योर करना मतलब कि दूषित करना, उसको पॉल्यूटिंग सब्सटेंस को एक्सपोज करके उसके प्रभाव में आने के बाद, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड। बिलोंगिंग टू और लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड एज अनदर, बिलोंग मतलब हम उस टाइम पीरियड में रह रहे हैं जिसमें कि दूसरा आदमी रह रहा है, जैसे कि बहुत जो बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, जैसे बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी और कंटेम्प्रेरी, क्योंकि वे एक टाइम के आदमी थे। इस तरह जो हम एक साथ जो इंसान रह रही है एक टाइम फेज़ के अंदर, उसको हम कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, ठीक है, कंटेम्प्रेरी समकालीन। फीलिंग सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद वन व्हाट वन हैज़, अपने पास जो चीज़ है उससे संतुष्ट रहना कि हमारे पास जो चीज़ है वो हमें पर्याप्त है, हम उस चीज़ से सेटिस्फाइड है, उसका हम बोला कंटेंटेड। वी आर कंटेंटेड मतलब कि हमारे पास जो है वो ठीक है। लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, ऐसा कोई इंसान के बारे में बोल सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई जगह या कोई ऐसी कोई सिचुएशन जो झगड़े का कारण बने, उसका बोलते हैं कॉन्टेंशियस, ठीक है। टचिंग अलॉन्ग द साइड ऑफ बाउंड्री, किसी की बाउंड्री को या साइड को भी टच करते चलना, उसका हम बोलते हैं कॉन्टिजुअस, ठीक है, कॉन्टिजुअस। एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, अ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांस, ऐसा इवेंट जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, एक पॉसिबल है मतलब कि ऐसा कि फ्यूचर में हो सकता होगा, ठीक है ना, सर्कमस्टांस, इसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी। गुड्स इलीगली इम्पोर्टेड और एक्सपोर्ट्स, ऐसे सामान जो इलीगली मतलब कि जिस पर कोई कंट्रोल ना हो, गलत तरीके से आ रहा हो या देश से बाहर जा रहा हो, उसका बोला कॉन्ट्राबैंड, तस्करी का माल कॉन्ट्राबैंड। रिटर्न लीगल एग्रीमेंट या फिर टू श्रिंक और बिकम स्मॉलर, एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिस पर कुछ लिखा हुआ हो लीगली स्टैम्प के साथ, या फिर किसी चीज़ को श्रिंक करना, छोटा करना, ठीक है, उसका बोलता है कॉन्ट्रैक्ट, कि चीज़ को ऐसे छोटा बनाना, सिकुड़ना, जैसे कपड़े सिकुड़ जाते हैं ना, या फिर समझो तो उन दोनों को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नाउन एंड वर्ब, इसकी अगर एग्रीमेंट की बात करें तो नाउन की तरह कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होगा, अगर हम श्रिंक की बात करें, छोटा होने की बात करें, तो हम उसे वर्ब की तरह कॉन्ट्राबैंड यूज़ होगा। नेक्स्ट इज ग्रेजुअल रिकवरिंग ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस, धीरे धीरे हेल्थ इम्प्रूव होना बीमारी के बाद, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वलेसेंस, ठीक है, कॉन्वलेसेंस। स्वास्थ्य लाभ मतलब बीमारी के बाद ठीक होने की प्रक्रिया। अ प्लेस वेयर नन लिव्स एंड वर्क, ऐसी जगह जहाँ पर नन्स रहती हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं, जिसमें नन्स होती है, वे रहती है और काम करती है, उसको बोलते हैं कॉन्वेंट, ठीक है। सबकी जगह रहने का अलग अलग होता है ना ठिकाना, उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं सबके रहने की जगह को, तो इस नन की रहने की जगह को हम कॉन्वेंट बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर एस्कॉर्ट, काफिला मतलब मान सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ व्हीकल, एक मतलब कि वही ऐसे काफिला कि जहाँ पे एक साथ लोग बाग चल रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वॉय, काफिला। द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ क्वीन और अ किंग, सेरेमनी हम जब किसका क्या करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं ना, क्राउनिंग पूरी प्रोसेस पूरा अच्छे से सेलिब्रेशन होता है जब मतलब प्रिंस को क्राउन देते हैं इस तरह, तो उसका बोलते हैं कोरोनेशन। अ कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, एक ऐसा कलेक्शन संग्रह जहाँ पर या तो लिखित या फिर स्पोकन टेक्स्ट रखे गए हो, जहाँ पर बात जिसने हमें कुछ बताया उसको हम लिख लिया, ठीक है, या फिर कोई लिखित चीज़ें आ रही है उनको कलेक्शन करना, उसको बोलते हैं हम कॉर्पस, संग्रह या पुस्तक संग्रह। और टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, कन्फर्म करना किसकी हेल्प से, एविडेंस की हेल्प से, पुष्टि दे रहे हैं
विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, उसका मतलब कोरोबरेट, ठीक है, कोरोबरेट, पुष्टि करना। अ फ्यूनरल प्रोसेसन, मतलब कि जब शव उसको लेकर जाती है शव को, तो शव यात्रा होती है जो, उसका बोलते हैं कॉर्टेज, कॉर्टेज। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु मेक्स मैप्स ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा इंसान जो मैप बनाता है यूनिवर्स का, ठीक है, यूनिवर्स का जो मैप बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है। लेकिन जो मैप बनाता है ये सिर्फ यूनिवर्स का, ठीक है, सारे प्लेनेट्स का, उसको बोलते हैं कॉस्मोग्राफर, ये स्पेसिफिक नाम है उसका, ठीक है। द साइंस ऑफ जनरल फीचर ऑफ द यूनिवर्स, वो साइंस यहाँ पर हम जनरल फीचर्स पढ़ रहे हैं यूनिवर्स के बारे में कि कितने प्लेनेट है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है, उसका मतलब कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज देयर कंट्री, एक ऐसा इंसान जो समझता है कि पूरा संसार मेरा ही घर है, मेरा ही देश है, उसका बोलता है कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। अ फ्रॉडलेंट इमिटेशन ऑफ समथिंग जेन्युइन, मतलब कि किसी जो प्योर चीज़ है उसको इमिटेट करना, उसकी नकल करना, ठीक है ना, फ्रॉड तरीके से उसको बोलता है काउंटरफिट, नकली वस्तु, काउंटरफिट, इम्पोर्टेंट। अ सडन वॉलेंट ओवरथ्रोन ऑफ अ गवर्नमेंट बाय फोर्स, किसी को मतलब कि गवर्नमेंट किसी को तख्ता पलट, जिसका मतलब तख्ता पलट करना, ठीक है, वॉलेंट बहुत ज़बरदस्ती उसको ओवरफ्लो करना एक गवर्नमेंट को बाय फोर्स के द्वारा, मतलब कि जो हमारी नेवी है, आर्मी है, इन सब के द्वारा अगर गवर्नमेंट को हम हटा दे तो हम क्या करेंगे, वो कूप, उसको बोलते हैं तख्ता पलट, कूप। अ स्टैंजा हैविंग 2 लाइन्स इन अ वर्स, एक ऐसा स्टैंजा, ऐसी पोयम जहाँ पर 2 लाइन होती है, फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं कपलेट, 2 पंक्तियों का पद, उसको बोलते हैं कपलेट। अ पर्सन हु टेक केयर्स ऑफ अ कैटल, जो ऐसा इंसान जो कैटल्स, मतलब कि जो ये होते हैं ना भेड़ बकरी, इन सब की रखवाली करता है, उसको बोलते हैं काउहर्ड, गवाला। ये सब न्यू वर्ड्स है, इसके अंदर ये वाले, ठीक है। दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड हो, स्किल इन पर्टिकुलर क्राफ्ट और ट्रेड, जो स्किल हो किसी एक काम के अंदर, किसी क्राफ्ट के अंदर, किसी मतलब कि कोई जूते बनाने के अंदर वो है क्राफ्ट, मतलब कि वो करने में स्किल है, कोई ड्राइंग बनाने में स्किल है, कोई किसी ट्रेड के अंदर की स्किल है, कोई किसी सामान के अंदर स्किल है, ठीक, कारीगरी, जो कारीगरी जैसे कि पेंटिंग बनाना, या फिर होते हैं ना साड़ी का बनाना, या फिर कोई डिज़ाइन बनाना है ऐसा लकड़ी पर, इस तरह से, तो उसको बोलते हैं क्राफ्टमैनशिप। दैट कैन बी रिलीड और ट्रस्टेड, जिस पर यकीन कर सके और ट्रस्ट कर सके, उसको बोलते हैं क्रेडिबल। ऐसा इंसान को हम क्रेडिबल बोल सकते हैं, जैसे कोई चीज़ हो, जैसे कोई जिसको हम ऐसी कोई बात हो, उसको भी हम क्रेडिबल बोल सकते हैं। रेडी टू बिलीव थिंग्स टू इजली, ऐसा इंसान जो बहुत ही भोला है, बहुत ही बातों को बहुत जल्दी जाता है, बहुत जल्दी यकीन कर लेता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडुलस। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ऐसा सिस्टम जहाँ पर आस्था पर यकीन हो, क्रीड, आस्था संहिता, उसको बोलते हैं क्रीड, वेरी इंपॉर्टेंट। अ प्लेस वेयर डेड पर्सनस बॉडी इज़ बर्नड, ऐसी जगह जहाँ पर एक मृत इंसान की बॉडी को जलाया जाता है, क्रीमेटोरियम, ठीक है, क्रीमेटोरियम। अ टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर और डिफ़िकल्टी, एक टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर ऐसा कोई रास्ता, ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर जो चीज़ हमको मतलब खतरे तरफ ले जा रही हो या डिफ़िकल्टी तरफ ले जा रही हो, उसका बोलते हैं क्राइसिस, ठीक है, मनी क्राइसिस, पैसों का संकट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं मनी क्राइसिस, तो वो सब चीज़। अ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज़ और कैन बी जज्ड, एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा सूचक मापदंड जिससे हम किसी भी चीज़ को जज कर सकते हैं, क्राइटेरियन, ठीक है, जिसके हम कितना क्राइटेरिया है, मतलब कि हम बोलते कोई जॉब के लिए तो हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि हमें ये ऐसा BSc करी हो, B.Ed करी हो, B.Tech करी हो, ठीक है, तब हम इसको जॉब के अंदर लेंगे, इस तरीके से सबका अलग अलग क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड वे है जज करने का। अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस एन अनफेवरेबल ओपिनियन, ऐसा इंसान जो एक अनफेवरेबल ओपिनियन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो किसी के फेवर कर रहा है, ठीक है, मतलब कि किसी को सपोर्ट कर रहा है, ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो जो अपना एक्सप्रेस करता है एक अनफेवरेबल, कि तूने ये बोला कि ना ये तो सही नहीं है, ठीक है, मुझे ये बात सही नहीं करता, तो वो क्या है, क्रिटिक, आलोचक, जो आलोचना करते हो। द साउंड मेड बाई फ्रॉग, जब फ्रॉग जो मेंढक होता है इनके बाद जो क्या बोलते हैं हम, क्रॉक, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि साउंड्स मेड बाई फ्रॉग, डक, ठीक है, इस तरह से इनको भी याद करना है। इसमें भी एक आगे एक पूरी एक चैप्टर है शायद इनके ऊपर भी, वो भी करने वाले हैं। नेक्स्ट इज टू ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, टूटना है छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाना, चूर हो जाना, उसको बोलता है क्रम्बल। अ विग्रस कैंपिंग फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंजेस,
विग्रस कैंपिंग, ऐसा कैंपिंग बनाना पॉलिटिकल, मतलब जिसमें हम पॉलिटिकल चेंज हो या फिर सोशली चेंज हो या रिलीजियस चेंज हो, ठीक है, उनके खिलाफ हमें कैंपिंग करना कि ये पॉलिटिकल बदलो, ये पॉलिसी बदलो, ये रिलीजियस बदलो, ऐसा कुछ बोलना, ठीक है। धर्म युद्ध या फिर सशक्त अभियान, क्रुसेड। हैविंग और फॉर्मिंग अ आउटर हार्ड आउटर लेयर, किसी चीज़ के बाहर कोई इस बहुत ही हार्ड चीज़ होना, बहुत ही हार्ड लेयर होना, या फिर किसी चीज़ के बाहर हार्ड लेयर बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रस्टेड, ठीक है, पपड़ीदार, जिसके ऊपर हार्ड चीज़, जिसके ऊपर कुछ कठोर चीज़ आ गई हो या बन गई हो, क्रस्टेड, ये भी नया वर्ड है इस बुक के अंदर। अ कोडेड मैसेज और अ डिवाइस यूज फॉर एनकोडिंग और डिकोडिंग सीक्रेट मैसेज, एक ऐसी मैसेज या फिर डिवाइस, कोडेड मैसेज डिवाइस, जिससे हम पता लग पा रहे हैं कि जो सीक्रेट मैसेज है उसका मतलब क्या है, ठीक है। गुप्त संदेश को कोड करना, हटा, मतलब गुप्त संदेश को जानकारी में लाना, ठीक है। जैसे कि पहले की एंशिएंट जो राइटिंग है उसका हम डिकोड कर पा रहे हैं ना, हमको समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। जैसे कि अशोका के जो स्तंभ पर वो लिखा है, राइटिंग लिखी है, उसको हम डिकोड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसका बोला क्रिप्टोग्राफ। द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग सीक्रेट मैसेज, वही उस स्टडी को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। अ स्टडी ऑफ कुकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रिलीजन, एक मतलब कि किसी की देश की किसी जगह की कुछ खास कुकिंग स्किल, कुछ अच्छी सी जगह चीज़ें या कुछ भोजन, ठीक है, क्यूजीन बोलते हैं सब, क्यूजीन पाक शैली या फिर भोजन। डिजर्विंग, ये भी इसके अंदर नया वर्ड है, डिजर्विंग ब्लेम फॉर अ फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग, किस अपराध, किसी को ब्लेम डालना कि तुमने गलत किया है, ठीक है, उसका बोलते हैं कल्पेबल, अपराध के लिए उत्तरदायी, कल्पेबल, ही इज अ कल्पेबल पर्सन। द बिलीफ ऑफ कस्टम एंड आर्ट एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी और ग्रुप, किसी की मतलब किसी की बिलीफ, किसी का कस्टम, जैसे कि हिंदू धर्म में कुछ और तरीके से शादियाँ होती है, मुस्लिम धर्म में किसी और तरीके से शादी होती है, इस तरह क्रिश्चियन में किसी और तरीके से, सबका एक अलग कस्टम है, सबका एक अलग वे है, सबका एक अलग तरीका है जीने का लाइफ को, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर, वो उनका कल्चर है। नेक्स्ट इज अ कीपर ऑफ कस्टोडियन और ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन, एक कीपर ऑफ कस्टोडियन मतलब कि जो म्यूजियम में बाहर रहता है ना, मतलब जब म्यूजियम ध्यान रखता है, ठीक है, जब म्यूजियम में जाते हैं तो बहुत बाहर एक इंसान बैठा रहता है जिस पर ध्यान रखता है कि कौन कौन अंदर है, कौन कौन जा रहा है, या फिर लाइब्रेरी के बाहर रहता है, इस तरह बोलते हैं क्यूरेटर, संग्रहालय का संरक्षक। अ रेगुलेशन रिक्वायर्डिंग पीपल टू रिमेन इंडोर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक आवर, एक ऐसा रोक सरकारी या फिर ऐसी रोक टोक जिसमें हम क्या बोलते हैं, इंसानों घर में रहने के बोलते हैं कि तुम्हें सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक घर के अंदर रह रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, उसको क्या लग गया, कर्फ्यू लग गया, घर से बाहर निकालने पर सरकारी रोक, कर्फ्यू। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नॉट लर्न समथिंग, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, हमारी एक इच्छा, हम कुछ जानना चाहते हैं, हम कुछ लर्न करना चाहते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ भी, ठीक है, किसी का कुछ भी सीखने का मन हो, उसको हम कहते हैं हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी। द सिस्टम ऑफ मनी यूज इन अ पर्टिकुलर कंट्री, सिस्टम ऑफ मनी जिसमें हम एक पर्टिकुलर कंट्री को मतलब कि हमारे यहाँ रुपये चलता है, किसी और के अंदर डॉलर चलता है, कहाँ पर कहीं और पर कुछ और चलता है, ठीक है ना, इस तरह की जो उनकी कंट्री है सिस्टम, उसको बोलते हैं करेंसी, वो वहाँ की मुद्रा है, करेंसी। टू एक्सप्रेस अ विश दैट मिसफॉर्च्यून बिफोर अ पर्सन, एक एक्सप्रेस करना विश, एक ऐसी इच्छा बोलना जिससे हम दूसरों का बद देना चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि उसका भला ना हो, ठीक है ना, जो एक मिसफॉर्च्यून लाए दूसरे की लाइफ, दूसरे इंसान की ज़िंदगी के अंदर, से बोलते हैं कर्ज, इसको श्राप देना। द डिग्री टू विच समथिंग इज कर्व्ड, ऐसी डिग्री जिस पर कुछ कर्व हो, इतना कर्व होना, कितने डिग्री पर कर्व है, उसको मतलब कर्वेचर, घुमाव। ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, सीमा पर किसी चीज़, कोई चीज़ आ रही है हमारे देश के अंदर, कोई चीज़ बाहर जा रही है, उस पर टैक्स लगना, ड्यूटी लगना, उसको मतलब कस्टम। अब पर्सन हु बिलीव पीपल एक्ट ओनली फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट, ऐसा इंसान जो मानता है कि जितने भी आदमी हैं वो सिर्फ हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी लालच के लिए, अपनी ही इंटरेस्ट के लिए, अपने सुख के लिए किसी मतलब बात करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं साइनिक, जो संदेहवादी, जो किसी पर यकीन ही नहीं करना चाहता। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग, को जो कुत्ते होते हैं उनसे डर लगना, साइनोफोबिया। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन, आकर्षक बिंदु जिस पर सबका ध्यान केंद्रित कर लिया, उसको बोलते हैं साइनोस्योर। नेक्स्ट हमारा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ सेल, ऐसे ब्रांच बायोलॉजी जो इसमें स्टडी हम किसी बारे में पढ़ रहे हो, सेल्स के बारे में, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। अ रेकलेस पर्सन हु एंजॉय डूइंग डेंजरस थिंग, ऐसे इंसान जो खतरों का खेलना जानता हो, खतरों से खेलनी चाहिए, मतलब उसको मजा आता है, खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेयर डेविल, दुस्साहसी।
अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ऐसा इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर हो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस। डाटाबेस आंकड़ा संग्रह। अ स्टेट ऑफ स्टर्न कन्फ्यूज़न, एकदम से कन्फ्यूज हो जाना, एकदम से स्तंभ लगा, एकदम से कुछ बात बोलने से हम बिल्कुल स्तंभ हो गए, ठीक है ना, कन्फ्यूज़ हो गए, उसका मतलब डेज। नेक्स्ट इज अ सिचुएशन में नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो, जहाँ पर डेडलॉक हो गया हो, ठीक है, रुकावट आ गई जहाँ पर उससे हम जा ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं डेडलॉक। अ पर्सन कैन नॉट हियर, इंसान जो सुन नहीं सकता उसका बोलते हैं डेफ, बहरा। अ पर्सन अ परफॉर्मर्स पर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ऐसा कोई परफॉर्मर्स, कोई इंसान जो अपनी पहली बार अपना प्रदर्शन दिखाता है, ठीक है, पहला सार्वजनिक, कोई एक्टर होता है, पहली फिल्म आती है, या कोई परफॉर्मर हो, कोई पहली बार स्टेज पर गा रहा हो, ठीक है, तो वो क्या है, पहला इसका डेब्यू, पहला डेब्यू है इसका वो। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के टाइम को हम क्या बोलते हैं, डिकेड, 10 साल के टाइम को डिकेड। एन एथलीट इवेंट कंप्राइजिंग 10 डिफरेंट इवेंट्स, एक ऐसा इवेंट एथलेटिक जहाँ पर 10 डिफरेंट खेले जाती है, उसका हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं द कैथलोन। ओके, द कैथलोन। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट सीक्रेट और एनक्रिप्टेड मैसेज इनटू अ रीडेबल फॉर्म, एक एनक्रिप्ट मैसेज बोलते हैं ना, व्हाट्सएप आता है, दिस मैसेज इज़ एनक्रिप्टेड, मतलब कि वो मैसेज कोई पढ़ नहीं सकता, ठीक है, उस भाषा को रीडेबल, पढ़ने योग्य बनाना, उसको बोलते हैं डिकोड करना। द एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर रेपुटेशन बाय स्लैंडरस कम्युनिकेशन, किसी और के आत्मसम्मान को हानि पहुंचाना कुछ गलत शब्द कहकर, उसको बोलते हैं डिफेमेशन, मानहानि। टू इंजर वन रेपुटेशन, किसी की को बदनाम करना, उसको बोलते हैं डिफेम करना। एन ओपन रिफ्यूजल टू ओबे डिसऑर्डर अथॉरिटी, खुले तरीके से बोल देना कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ठीक है ना, उसका बोलता है डिफियंस, डिफेंस बोलते हो, डिफाइंस। अ लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ समथिंग एसेंशियल, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की कमी होना, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, जैसे मतलब विटामिन सी कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब वो जरूरी है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड रेस्टेंट इन अ ग्रुप, समूह के अंदर हम जब हमारा बहुत सारा ग्रुप हो उसके अंदर हम अपने बारे में खो देते हैं, अपनी रेपुटेशन मतलब कि अपनी जान पहचान खो देते हैं, ठीक है ना, तो लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और रेस्टेंट इन अ ग्रुप, उसी के अंदर मतलब ग्रुप के अंदर जाना, उसको बोलते हैं डी इंडिविजुअलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है वो फीलिंग जब हम सोचते हैं कि हम पहले, जब कुछ ऐसा चीज़ होती है जब हम सोचते हैं कि ये यार ये तो पहले भी हो चुका है, हमेशा महसूस कुछ ही ग्लिम्स होती है 2-3 सेकंड से हमें लगता है कि ये पहले भी ऐसा हुआ है, हम कहीं जा रहे हो यार, नहीं पहले भी सब हम यहाँ पर गए हैं, ठीक है, ऐसा सांस जो हम देखते हैं कि पहले भी हमने अनुभव किया, उसको बोलते हैं डजुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। टू गिव्स वन अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल टू अनदर, अपनी अथॉरिटी किसी काम या जिम्मेदारी किसी और को सौंपना, उसको बोलते हैं डेलीगेट, काम में जिम्मेदारी सौंपना, डेलीगेट। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वन अथॉरिटी टू अनदर, कोई वो काम करना, उसका ये नाउन एज अ वर्ब और ये नाउन डेलीगेशन, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी किसी को सौंपना, डेलीगेशन, उस प्रक्रिया को डेलीगेशन। डन कॉन्शियसली और इंटेंशनली, जिसने वो काम जानबूझकर किया हो, उसका होता है डेलिब्रेट, जानबूझकर किया गया काम डेलिब्रेट। नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, विचार विमर्श करना, बहुत ज़्यादा सोच विचार पर बातचीत करना, ठीक है, उसके बाद किसी कंक्लूजन में जाना, उसको बोलते हैं डेलिब्रेशन। माइनर क्राइम और मिसकंडक्ट स्पेशली बाय यंग पीपल, ऐसा कंडक्ट, ऐसा जुर्म जो छोटे बच्चे करते हैं, छोटे इंसान वाले जो 18 से कम बिलो है, वो ऐसा क्राइम करना, उसका मतलब डेलिंक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, डेलिंक्वेंसी। नेक्स्ट इज अ यंग पीपल टेंडिंग टू कमिट क्राइम स्पेशली माइनर वर्ड्स, एक ऐसा वही वो इंसान, उस इंसान का क्या बोलते हैं डेलिक्वेंट, जो काम माइनर क्राइम करता है उस क्राइम को बोलते हैं हम डेलिक्वेंसी, और उस बच्चे को, उस इंसान को बोलते हैं डेलिक्वेंट। माइनर क्राइम्स, मेजर क्राइम नहीं, माइनर। टू बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, पिघलना या गलना, ठीक है, डिकम्पोजिशन से बेसिकली, उसको हम बोलते हैं डेलिक्वेस। अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कोज्ड बाय इलनेस, ऐसे डिस्टर्ब मतलब ये भी नया वर्ड है इसके अंदर, एक माइंड के अंदर डिस्टर्ब स्टेट होना जहाँ जो हमको मतलब बीमारी हो ना, उसी वजह से हमें दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाना, कि या कोई बीमारी मतलब मति भ्रम हो जाना, ठीक है, डेलिरियम, उसको होता है डेलिरियम। अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रेजुडिस रेदर रेशनल आर्ग्यूमेंट, ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो चाहता है सपोर्ट कैसे, मतलब कि अपीलिंग डिज़ायर की, मतलब कि भड़का रहा है, ठीक है ना, किसी के खिलाफ,
ठीक है। रेशनल आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो नहीं बोल रहा, अजीब अजीब हाँ कि ऐसा हम तुम्हारा ऐसा कर तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, ठीक है, इस तरह बोल रहा है, उसको हम बोलते हैं डेमागॉग। डेमागॉग। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर इंसान चुनते हैं, ठीक है ना, उसके बाद गवर्नमेंट बनती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, पॉपुलेशन जनता के बारे में जनसंख्या करना या जनसंख्या करना या फिर गणना करना है, इसके बारे में जानना कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, इसको बोलता है डेमोग्राफी। अ लायन सॉम, एक शेर का घर, उसको बोलता है डैन, मांद। नेक्स्ट इज टू टेक अवे और ऑल्टर द नेचर क्वालिटी, कि किसी चीज़ को ख़राब कर देना, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देना, जैसे कि हम शराब के अंदर कुछ इथेनॉल मिला देते हैं ना, शायद उसकी क्वालिटी ख़राब करने के लिए, उसको बोलते हैं डीनेचर। डीनेचर करना, ख़राब करना। टू क्रिटिसाइज अनफेयरली, किसी को बदनाम करना जिसका हमको प्रूफ ना हो बट हम उसको जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डेनिग्रेट करना। डेनिग्रेट। नेक्स्ट हमारा है टू रिप्रेजेंट और शो समथिंग इन वर्ड्स और पिक्चर, रिप्रेजेंट करना पिक्चर्स के अंदर, किसी चीज़ को दिखाना पिक्चर्स के अंदर, उसको डिपिक्ट करना, वर्णन करना। वर्ड्स की मैं आपको ये किताब दिखा रही हूँ, वर्ड्स के अंदर दिखा रही हूँ ना, बोल थोड़ी रही हूँ, सिर्फ दिखा भी तो रही हूँ, तब मैं क्या कर रही हूँ, डिपिक्ट कर रही हूँ। अ पर्सन हु गिव्स स्वॉर्न रिटर्न टेस्टिमनी फॉर यूज इन कोर्ट, मतलब कि शपथ लेना, ठीक है, शपथ पूर्वक बयान देने वाला इंसान को क्या बोलते हैं, डेपोनेंट। डेपोनेंट, ये शपथ लियो कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच का कुछ नहीं कहूँगा, ये सब बोलना डेपोनेंट। वन हु इज़ मोरली करप्ट, जो इंसान मोरली करप्ट हो उसका बोलता है डिप्रेव्ड, ठीक है। भ्रष्ट है भाई, मोरली नहीं है, ठीक है। डू फील और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी को निंदा करना, किसी को एक्सप्रेस करना, मतलब कि किसी की बारे में बहुत ही डिसअप्रूवल, मतलब कि क्या बोला, तुच्छ बताना, ठीक है, उसके बारे में बुराई करना, कुछ ही बोलना, उसको बोलना डेप्रिशिएट। डेप्रिकेट। डेप्रिकेट। टू बिकम लेस वैल्यूबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी की जो कीमत है वो समय के साथ घटना, डेप्रिशिएट करना, ठीक है, मूल्य घटना, डेप्रिशिएट। अ पर्सन अपॉइंटेड, वेट, अ पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ऐसा इंसान जो किसी और के बिहाफ बनाया जाता है उसका बोलते हैं डेप्यूटी, उपाधिकारी, किसी और इंसान की जगह पर उसको बनाया जाता है, ठीक है, डेप्यूटी। अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, कुछ अच्छी तरह सोच ना पाना बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, तो मानसिक बीमारी की वजह से हम कुछ सोच नहीं पा रहे, डिरेंज्ड, ठीक है, विक्षिप्त या पागल, डिरेंज्ड। अ पर्सन विदाउट अ होम जॉब प्रॉपर्टी, ऐसा इंसान जिसके पास ना जॉब हो, ना होम हो, ना कोई प्रॉपर्टी हो, लावारी से बेघर, उसको बोलते हैं डायलेक्ट। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूर्ण ना कर पाना, ठीक है, अपने कर्तव्य को मतलब प्रॉपर तरीके से ना कर पाना है, फेल हो जाना उसके अंदर, उसको बोलते हैं डायलेक्शन, कर्तव्य का त्याग, डायलेक्शन। टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, किसी का उपहास उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना, ठीक है ना, डिराइड, किसी का बहुत ही गंदे तरीके से मजाक उड़ाना, अरे यार ये क्या कर रहा है, तेरे पे तो ये नहीं होगा, तेरे से तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द डॉक्टर हु स्टडीज़ एंड ट्रीट स्किन डिसीज, ऐसे डॉक्टर जो बीमारी को इलाज करता है, मतलब कौन सी बीमारी का, जो स्किन से रिलेटेड हो, जो, ठीक है, त्वचा रोग विशेषज्ञ से बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, उसकी पढ़ाई को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। द मिसयूज़ और वॉयलेशन ऑफ समथिंग कंसिडर, ऐसे मिसयूज़ करना जो बहुत ही पवित्र चीज़ है उसका अपमान करना, उसको बोलता है डिसेक्रेशन, ठीक है, डिसेक्रेशन, किसी पवित्र चीज़ का अपमान करना, किसी धर्म का, किसी किताब का, किसी ग्रंथ का, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट ऑफ लिविंग अ ड्यूटी पोस्ट और कंट्री, किसी इंसान किसी जगह को छोड़ना, किसी पोस्ट छोड़ना, किसी कंट्री छोड़ना, उसको बोलते हैं डिजर्शन। डिजर्ट, डिजर्ट से याद कर देना, छोड़ना, खाली खाली, डिजर्शन। एक्सट्रीमली पुअर लिविंग बेसिक नेसेसिटीज़, बहुत ही ज़्यादा गरीब होना, और जिसके पास खाना पीना मतलब बेसिक चीज़ है ना, खाना पीना, ब्रेड बटर, ठीक है, वो भी नहीं है, उसे मतलब डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट जो अत्यधिक निर्धन हो, अत्यधिक। नेक्स्ट हमारा अ स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी, ऐसी स्टेट, ऐसी स्थिति जहाँ पर डिसयूज़ हो रहा हो या फिर इनएक्टिविटी, मतलब कि कुछ चीज़ चल ना रही हो, इनएक्टिव हो, शांत हो, चुपचाप हो, ठीक है, अप्रचलन, उसको हम क्या बोलते हैं, उससे मतलब डेस्टिट्यूड, ठीक है, डेस्टिट्यूड। नेक्स्ट इज वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व क्राइम्स, जो इंसान इन्वेस्टिगेट करता है क्राइम्स, जो मतलब जासूस टाइप, ठीक है, जो क्राइम्स को सॉल्व करता है, उसको मतलब जासूस को डिटेक्टिव। नेक्स्ट हमारा है द एक्ट ऑफ डिस्करेजिंग समथिंग बाय इंस्टिलिंग फियर और डाउट, किसी के अंदर डर, फियर को इंस्टॉल करना, मतलब डराना या डाउट, संदेह, ठीक है, किसी को अंदर डालना कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, यार तेरे से तो नहीं कर पाएगा इस काम को, ठीक है, तो उसको डिस्करेज करके, किसी को पहले ही उसको डिस्करेज करके, उसको
मतलब कि सर एनकरेज नहीं कर रहे, इसको डरा कर रोक रहे, कोशिश कर रहे, इसको बोलते हैं डेटरेंस, डेटरेंस, ठीक है। फियर और डाउट से रोकना, डेटरेंस। हिंडर भी होता है बट सबका मतलब अलग अलग है, हर एक वर्ड पर ध्यान देना है कि किससे रिलेटेड कौन सा रुकावट, किस रुकावट की बात कर रहा है वो, ठीक है, जब फियर और डाउट से हो। शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, एक स्किलफुल एक्ट मतलब कि हाथों का इस तरीके से इस्तेमाल करना, टैक्टिक्स करना ताकि हम अचीव कर ले वो गोल को, ठीक है। उसका मतलब डेवियस, डेवियस हाथ मतलब अंडरस्टैंड का मतलब ये समझना, हाथ इसका मतलब है कि छिप के तरीके से, छिप मतलब अंडर हैंड का मतलब होता है बेसिकली कि वो काम छिप छिपे कर रहा है, ठीक है, इसको पता लगे, ठीक है, आराम आराम से करना वो काम को, ठीक है, उसको बोलते हैं डेवियस। शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद द हैंड्स, स्किल दिखाना अपने हाथों से, ठीक है, हाथों में काम करने निपुण, उसका मतलब जेक्स्ट्रस, ठीक है, डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट इज टू अंडरमाइन द नेचर ऑफ डिसीज़, किसी की बीमारी की पहचान करना कि क्या बीमारी है, उसको बोलते हैं डायग्नोस करना, उसको डायग्नोस करना। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिसीज बाय एग्जामिनेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायग्नोसिस। अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज़ पेक्यूलियर टू स्पेसिफिक रीजन, ऐसी पर्टिकुलर फॉर्म किसी जगह की कोई ऐसी लैंग्वेज जो मतलब कि उसी रीजन की हो, पेक्यूलियर मतलब बहुत अजीब, ठीक है ना, किसी रीजन के अंदर ना बहुत सारी भाषा होती है अलग अलग रीजन की, अलग अलग जिनको हम नहीं समझ पाते, उसको तो वो डायलैक्ट है, उनकी बोली है, डायलैक्ट। अ मेथड ऑफ रीजनिंग थ्रू लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बिटवीन अपोजिंग आइडियाज़, रीजनिंग का मतलब कि दो पार्टी के बीच में आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके क्या बोलते हैं डायलैक्ट, डायलैक्टिक, तर्क वितर्क, डायलैक्टिक। रीजनेबली गवर्नमेंट बाय द टू रूलर्स अथॉरिटीज़, ऐसा शासन जहाँ पर दो रूलर हो या फिर दो अथॉरिटीज़ का मतलब डायआर्की, डायआर्की, डाई मतलब दो, आर्की मतलब शासन, डायआर्की। अबिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, ऐसा कुछ शब्द बोलना, बहुत ही कठोर शब्द बोलना जो इंसान को मतलब कि बिल्कुल ही ऐसा कर दिया, क्या बोल दिया, उसको बोलते हैं डायट्राइब, ठीक है ना, डायट्राइब। नेक्स्ट इज अ डिवीजन बिटवीन टू कम्प्लीटली अपोजिट और कंट्रास्टिंग पार्ट, एक ऐसा दो विपरीत चीज़ों के बीच में कंट्रास्टिंग पार्ट के अंदर मतलब होना, ठीक है ना, कि दो विपरीत भाग है उनके बीच में भाग होना, डिवाइड होना, ठीक है, उसको मतलब डाइकोटोमी, ठीक है ना, डाइकोटोमी। जैसे कि हम चार्ट बनाते हैं ना, एनिमल्स का चार्ट बनाते हैं, ये वर्टिब्रेट है, ये इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट के अंदर भी और वर्टिब्रेट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, ठीक है, इस तरह बोलना उनको। 5 एनिमल्स है या फिर फिशेस की कैटेगरी है, ठीक है ना, ये सब रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये सब, तो ये क्या होता है डायकोटोमी। नेक्स्ट हमारा है अ रूलर, जिसके पास पूरी पावर हो कंट्री की, ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में पूरी पावर, उसको डिक्टेटर, उस इंसान को बोलते हैं हम डिक्टेटर। नेक्स्ट इज अ गिविंग ऑर्डर इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, ऐसा ऑर्डर देना कि जिसको हम रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकते, डिक्टोरियल, डिक्टेटोरियल, ठीक है ना, तानाशाही रवैया वाला, डिक्टेटोरियल। नेक्स्ट इज अ बुक लिस्टिंग वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज विद देयर मीनिंग्स, ऐसी किताब जहाँ पर उनका मतलब भी लिखा हुआ हो, डिक्शनरी बोलते हैं, हम शब्द को पता है, डिक्शनरी वाला सबको डिक्शनरी कैसे सब होता है कि यहाँ पर हिंदी मीनिंग और इंग्लिश में सब कुछ लिखा होता है। मोडेस्टी और शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसी शर्म या फिर ऐसी मतलब कि झिझक होना जो जहाँ पर हमारे पास कॉन्फिडेंस ना, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट ना फील करो, ठीक है, आत्मविश्वास की कमी, उसको बोलते हैं डेफिडेंस, डेफिडेंस। नेक्स्ट इज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कोई चीज़ बहुत जैसे कि कुछ फैला दिया, कुछ सामान फैला दिया, ठीक है, बहुत वाइड एरिया के अंदर फैला दिया, जैसे कोई चीज़ बांटनी जो बहुत लोगों के अंदर बांटती, उसका मतलब डिफ्यूज़ करना, उस चीज़ को डिफ्यूज़ करना। अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन टू इजली बी अंडर डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमें उसमें से छांटना है, जहाँ पर हमारे पास दोनों ही जो चीज़ें हैं, हम दोनों ही पसंद नहीं है, ठीक है ना, हम दो चीज़ रखी है, हम दोनों ही पसंद नहीं है, पर हमको छांटना पड़ रहा है, ठीक है, उसका बोलता है डायलेमा, दुविधा, डायलेमा। या फिर ऐसे नहीं है पसंद नहीं है, ऐसी बहुत सी चीज़ मतलब कि ऐसी दो बात हो सकती है कि हमको जिसमें से हमें एक चीज़ छाड़नी पड़े या एक बात माननी पड़े या एक तरफ जाना पड़े, ठीक है ना, उसको डायलॉग बोलते हैं दुविधा। अ पर्सन विद सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन आर्ट एंड लिटरेचर, ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कहीं के अंदर, आर्ट के अंदर, ड्राइंग मतलब इन आर्ट के अंदर, फिर लिटरेचर के अंदर, जो सब जानते हैं लिटरेचर तो, ठीक है ना, इनके अंदर, उसका हम बोलते हैं डिलेटेंटे, ठीक है ना, डिलेटेंटे, सॉरी मैंने यहाँ सुपरफिशियल लिखा है यहाँ पर,
इसका मतलब है कि ऊपर ऊपर से मतलब रुचि, ऐसा इंसान जिसको पसंद तो है वो चीज़ लेकिन वो डीप नॉलेज नहीं रखना चाहता। जैसे कि हमको कोई ड्राइंग पसंद है लेकिन हम उस ड्राइंग की डीप नॉलेज नहीं रखना चाहते कि वो कैसे बनी, किस किस तरीके से बनी, ठीक है ना। तो इस तरह सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर सतह से रुचि रखने वाला। केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट इन वर्क, जो अपने काम में बहुत मेहनती हो, बहुत ही परिश्रम करते हो, डिलीजेंस। शोइंग केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स इन वर्ड्स वर्क और ड्यूटी, परिश्रमी इंसान को बोलते हैं डिलीजेंट। एज अ नाउन, एज एडजेक्टिव, ही इज़ अ एन इरसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल ड्रिंक, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लत लगना कि हमें अल्कोहल चाहिए, ठीक है। उसका मतलब डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया। द पर्सन हु सुपरवाइज मेकिंग ऑफ अ फिल्म, ऐसा इंसान, वो इंसान जो फिल्म को जो बना रहा है, फिल्म उसको सुपरवाइज करता है, उसको देखता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर। अ बुक कंटेनिंग नेम्स, एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ऐसी किताब जहाँ पर नेम लिखे हो, एड्रेस लिखा हुआ और दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखी हो, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी, डायरेक्टरी। नाम और पते की पुस्तक, जो शायद वहाँ मिलती थी ना, जहाँ पे टेलीफोन बूथ होता था, वहाँ पे डायरेक्टरी रहती थी। अ स्लो सैड सॉन्ग संग एट अ फ्यूनरल फॉर अ डेड पर्सन, एक स्लो धीरे धीरे गाने वाला ऐसा गीत जो किसी इंसान, जब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, उसके फ्यूनरल पर गाया जाता है, उसको बोलते हैं डर्ज, ठीक है। डर्ज, मृत्यु गान या शोक गीत, डर्ज। अ सडन इवेंट कॉजिंग ग्रेट डैमेज, डिस्ट्रक्शन और सफरिंग, ऐसा सडन डैमेज होना जो बहुत ही सफरिंग कर रहे, मतलब बहुत ही भयानक तबाही मचा रहे, इसको बोलते हैं डिजास्टर। अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट, एक ऐसी राउंड प्लेट, एक गेम होता है जिसमें ये प्लेट फेंकते हैं, इसको डिस्कस थ्रो, ठीक है ना, डिस्कस थ्रो वाला गेम होता है, तो वो उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्कस। नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली द राइट टू वोट, ऐसी कंडीशन जहाँ पर हमको राइट वोट करने से रोक दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिसफ्रेंचाइज, डिसफ्रेंचाइजमेंट, ओके, डिसफ्रेंचाइजमेंट नाउन है, एंटी लगेगा, ठीक है। मताधिकार से हमको वंचित होना। समथिंग दैट इज शेमफुल और मॉरली रॉन्ग, ऐसा चीज़ जो बहुत ही शेमफुल हो, बहुत ही शर्मदार हो, या फिर मोरली करप्ट हो, मतलब जो हमारे समाज में रहते हैं उसके हिसाब से वो चीज़ गलत हो। डिसग्रेसफुल, जैसे लिव इन रिलेशनशिप डिसग्रेसफुल है। डिसअपॉइंटमेंट एंड अनॉयड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ से डिसअपॉइंट होना, संतुष्ट ना होना, ठीक है, ये भी नया वर्ड है इस बुक के अंदर। डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड, टू चेंज वन अपीयरेंस टू रिसीव और हाइड आइडेंटिटी, चेंज करना, अपने आप का वेश बदलना ताकि हम अपनी रियल जो हमारी पहचान है उसको छुपा सकें। डिस्गाइज करना, अपने आप को वेश बदलना चाहिए, डिस्गाइज। टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डिके, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना, किसकी वजह से, तोड़ना नहीं होता है, क्रम्बल करना, खुद तोड़ रहे हैं, लेकिन डिके हो रहा है, इसका मतलब कि अपना वो मतलब टाइम के साथ घट रहा है, ठीक है, टाइम के साथ होता है ना डिके, खत्म होना, उसको डिसइंटीग्रेट होना, डिसइंटीग्रेट। कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन, निराशापूर्ण, मतलब ऐसा मूड होना जहाँ पे हम निराशा से भरे हुए हो, ठीक है, उस डिप्रेशन को बोलते हैं डिसमल, उस मूड को डिसमल। अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट कॉज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ऐसी फीलिंग, ऐसी उदासी वाली फीलिंग जो हमें आई हो, किसी कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसको हमने उम्मीद नहीं की थी, उसका हम बोलते हैं डिसमे। नेक्स्ट हमारा है टू इंटरप्ट और डिस्टर्ब द नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी, इंटरप्ट करना, रोकना, बाधित करना, जो नॉर्मल प्रोग्रेस, जो चीज़ नॉर्मल चल रही थी उसको रोकना बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्टर्ब करना, बाधा डालना। अ पर्सन हु अपोज ऑफिशियल पॉलिसी, ऐसा इंसान जो ऑफिशियल पॉलिसी है, जो मतलब पॉलिसी बनाई गई है, रूल्स बनाए गए हैं, उनको अपोज करना। डिसिडेंट, ठीक है, विरोधी व्यक्ति, डिसिडेंट। अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग, ऐसी रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों की रेंज होना, उसको मतलब डाइवर्सिटी, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत डाइवर्स नेचर का है, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, कि बहुत अलग चीज़ है, सबके कल्चर अलग अलग है, बोली अलग अलग है, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता। टू रिवेल अ सीक्रेट, किसी के सीक्रेट को रिवेल करना, प्रकट करना, भेद खोलना, डाइवल्ज, डाइवल्ज। अ पर्सनस परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एक इंसान का परमानेंट घर जहाँ पर वो रहता है, डोमिसाइल, जैसे कि हम यहाँ रहते हैं, हमारा जो घर है वो क्या, डोमिसाइल, हम यूपी के डोमिसाइल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल बाय रूलर, एक ऐसा लैंड जो एक रूलर ने हथिया लिया हो, डोमिनियन, शासन क्षेत्र, डोमिनियन। टेम्पररी इनएक्टिव और इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ जो अभी इनएक्टिव हो चुकी है, ठीक है, जैसे कि वे होते हैं ना, ज्वालामुखी होती है, ठीक है, तो डोरमेंट होता है ना, डोरमेंट है या एक्टिव है, जो अभी के लिए निष्क्रिय हो चुकी है, स्टेट है, रेस्ट की स्टेट में, तो बोलते हैं डोरमेंट। अ लार्ज बेडरूम फॉर वन नंबर पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा बेडरूम जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हो, ठीक है ना, ऐसा हॉस्टल के होते हैं, बोलते हैं डॉर्मेट्री। रिलेटिंग टू और स्पेशली ऑन द बैक ऑफ एनिमल ऑफ प्लांट,
और अ प्लांट। ओके, जो एनिमल्स की पीठ या एनिमल के जो बैक एरिया है उससे रिलेटेड, जैसे कि कोई पत्ता है, ठीक है, डोर्सल साइड, उसके पीछे वाला भाग को हम बोलते हैं डोर्सल साइड। ऐसे एनिमल के पीछे वाले भाग को बोलते हैं हम डोर्सल साइड, ठीक है, जो पीठ संबंधित हो। एक पेट वाला आगे साइड होता है, एक फ्रंट और एक बैक, ठीक है ना, बैक साइड को बोलते हैं हम डोर्सल, पीठ संबंधित डोर्सल। अ स्टेट ऑफ मेंटल वीकनेस ड्यू टू ओल्ड एज, एक मतलब कि बुढ़ापे की वजह से हमारे मतलब कमजोरी है, भूलने की बीमारी हो जाती है, कुछ कमजोरी हो जाती है मानसिक, जो हम सोचते हैं कुछ और सोचते हैं, कुछ और लगता है, ठीक है। इस तरह हम बहुत सी चीज़ें जो मेंटली हमको वीकनेस करे, उसको वीक दे, उसको बोलते हैं डोटेज। डोटेज बुढ़ापे के कारण मानसिक कमजोरी को डोटेज। अ हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट सडनली, एक ऐसी बारिश जब वो एकदम से बहुत तेज आ जाए, बहुत तेज एकदम से, ठीक है ना, उसका होता है डाउन पावर। और ड्रिजल बोलते हैं जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो। एन एक्सट्रीमली हार्श और सीवियर लॉज और पनिशमेंट, जब बहुत ही कठोर दंड हो। जैसे अब तक बहुत वीडियो के अंदर दिखाया जाता है कि पहले किस तरह के कठोर दंड दिए जाते थे, ठीक है ना, कि गर्म आग में डालना, वो क्या बोलते हैं, गर्म पानी में डालना, उसके अंदर आग जलाना, ठीक है। इस तरह बहुत ही जो कठोर पनिशमेंट होती थी उसको बोलते ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन। अ गेम ऑफ कॉन्टेस्ट दैट एंड्स विद नो विनर, ऐसा गेम जहाँ पर कोई नहीं, मतलब दोनों सेम स्थिति पे आ जाती है, कोई नहीं जीतता, उसको बोलता है ड्रॉ, मैच ड्रॉ होना। द नेस्ट ऑफ अ क्वारल इज टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मास और ट्विक्स इन अ ट्री, उसको बोलता है ड्रे। गिलहरी घोंसले को हम बोलते हैं ड्रे। ये एग्जाम के अंदर आया था एक बार। लाइट रेन फॉलिंग इन अ वेरी स्मॉल ड्रॉप, जो हल्की हल्की बारिश हो रही है उसको बोलते हैं ड्रिजल। अब नॉर्मल और कंट्रोल अनकंट्रोलेबल, और किसी को ऐसा होता है ना कि मतलब कि हमें जो घूमना है घूमना है घूमना है, ठीक है, एक ऐसी लत लगना, उसका होता है ड्रोमोमेनिया, यात्रा करने की तीव्र इच्छा, ड्रोमोमेनिया। अ पर्सन अफेक्टेड बाई अनकंट्रोल्ड अर्ज टू ट्रेवल, ड्रोमोमेनिक, उस इंसान को बोलते हैं ड्रोमोमेनिक। अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ अबनॉर्मली लो रेनफॉल, एक बहुत ही टाइम, बहुत लंबा टाइम हो जहाँ पर कि रेनफॉल हो ही नहीं रही हो, ठीक है, ड्राफ्ट, सूखा होना, कि बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हो रही, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। अ हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ट्रेवल इन अ बॉडी, झुंड एनिमल्स का समूह, ठीक है ना, जो एक साथ चल रहे, उसको बोलते हैं ड्रोव। ड्रोव। कैपेबल ऑफ बीइंग बैंड और पुल्ड इन डिफरेंट शेप, ऐसी चीज़ जिसको हम बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हो, या फिर किसी और शेप, किसी और चीज़ के अंदर बना सकते हो। कोई तार इसका मोड़ कर हम सर्किल बना दिया, ठीक है, स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, जिसका मोड़ पर इसका बोलते हैं हम डक्टाइल। वो चीज़ क्या है, वो बहुत ही डक्टाइल है। नेक्स्ट हमारा है अ पॉइंट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर, एक कॉन्टेस्ट होना, दो इंसान के बीच में ऐसा युद्ध होना जो मतलब कि पॉइंट ऑफ ऑनर कि मेरे सम्मान की बात है, ठीक है ना, किसी और के बीच में, दो इंसान के बीच में युद्ध होना, उसको बोलते हैं द्वंद्व युद्ध, का मतलब है ड्वेल, ठीक है। जैसे कि परफॉर्मेंस देते हैं जब दो इंसान, ठीक है, तो ड्वेल होता है ना, कि दोनों के बीच में युद्ध होना, इस तरह कि हमें अपना पॉइंट, हमें अपना ऑनर चाहिए, ठीक है ना, मैं बड़ा हूँ या तुम बड़े हो, इस तरीके से। सो हमारे नेक्स्ट 150 वर्ड सब कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू, एंड अगर आपको पसंद आ रही वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट विल हेल्प मी अ लॉट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।